अरे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक PYQ बेस्ट क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन कंबाइंड एक आपका डेली का डोज मिलने वाला है। आप साथियों यदि डी फार्मा के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए योग्य है। ये पूरी जो क्लास है एग्ज़ाम फोकस्ड होगा, PYQ बेस्ड होगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डिले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल जो कि कुछ हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, आपको टोटल 10 क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट दिखने वाला, जिसमें से रसायन विज्ञान से हमने 3 क्वेश्चन ले रखा है और फिजिक्स से हमने 3 क्वेश्चन ले रखा है और गणित से हम 4 क्वेश्चन पिकअप करने वाले हैं, जो कि जो जीकअप 2026 इसके पैटर्न पे आधारित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है आपके सामने। मैथ का ये पहला सवाल आपके सामने दे रखा है, x² - 8x + 15 का हल क्या होने वाला है। साथियों, वैसे देखा जाए तो हल करने का कुछ जो तरीका होता है, 15 का आप ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 8 दे के जाए तो वो हो जाएगा 5 और 3, 5 3 जा 15 होना चाहिए और 5 और 3 को ऐड कर दे तो 8 आ जाए। तो हमें दो फैक्टर दिखे, एक 5 दिखा, दूसरा 3 दिखा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x², 8x को आप लिख सकते हैं 5x + 3x प्लस का हो जाएगा 15 = 0। यहाँ से x² मिल जाएगा आपका -5x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे -3x + 15 = 0। इन दोनों में से x को आप कॉमन ले लीजिए तो x - 5 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा -3, सॉरी, तो x - 5। अब देखेंगे इन दोनों टर्म में x - 5 पूरी ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ओनली x, यहाँ से बचेगा -3 = 0। एक बार इसे 0 की इक्वल करेंगे तो x = 5 आ जाएगा और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे x - 3 = 0 तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। पूछा इसके मूल क्या होंगे। इसके मूल ऑप्शन ए सही था, जिसमें से कि पहला मूल 3 होगा, दूसरा मूल 5 होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। साथियों, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 37 अंश cos 60 अंश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपने टेबल से चलेंगे। 37 अंश का मान होता है 1/2 प्लस cos 60 अंश का मान भी है 1/2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर अपने आप को ऐड कर लिया जाता है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वृत्त की परिधि इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हमको पता है वृत्त की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr। ये दे रखा है 44 सेमी। 2π की वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ से रेडियस हो जाएगा इतना 22 दूनी 44, 44 से 44 चला गया। r = 7 एकम कितना हो जाएगा 7, तो r का वैल्यू 7 आ जाएगा। हमसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, रेडियस 7 आया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 से एक बार में 7 से 7 बार में चला गया। 22 का 7 बार गुणा कर लीजिए, इसका मल्टीपल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में सही था। अगला सवाल, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कह रहा है कि log 1000 का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको एक log का एक रूल बता देते हैं। एक फार्मूला होता है log, यदि बेस में 10 हो तो a की पावर b, इसे हम लिख सकते हैं b log a। उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन दे रखा है कि log बेस 10 1000, log बेस में 10 1000 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 3।
इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ये 3 पहले चला जाएगा, तो 3 log बेस 10 और 10, हम सबको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आ जाएगा आंसर ऑफ 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अवधारणा कहता है कि यदि बेस 10 के कितनी भी घात ये हो, यदि 10 की पावर जो भी होगा उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके हम ले सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि प्रकाश में ये तो फैक्ट पूछा जा रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हर किसी को पता होता है कि जो प्रकाश की चाल वैक्यूम में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन फर्स्ट ही सही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आप सभी को बता दें, मायोपिया में क्या होता है, सामान्यतः जो प्रकाश की किरणें रेटिना पे ना मीट करके रेटिना से पहले एक दूसरे को मीट करती है, इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, इस प्रकाश को रेटिना पर जाके मीट करवाता है, जिससे कि हमें वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा लेंस लगाना है, तो आपको अवतल लेंस लगाना है, जो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो अवतल लेंस की प्रकाश किरणें अपसारित होती है, जैसे डाइवर्ज करते, जो चित्र में आपको ठीक ठीक से दिख रहा है कि रेटिना पर बन जा रही है। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। बेसिक सा सवाल है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, हर किसी को पता है 746 वाट होता है। ये सिंपल सा फैक्ट, ऐसे सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपको डेली बने रहना है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही जानदार मज़ेदार सवाल आगे और देखने को मिलेंगे। एक अश्व शक्ति जो होती है, इंजनों की शक्ति मापने के लिए पारंपरिक एक कमर्शियल यूनिट होती है, जिसकी एसआई यूनिट हम वाट को लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसकी सटीक तुलना 746 वाट होती है। तो आप याद रखिएगा, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला सवाल आपके सामने रैपिड फायर की तरह इस सवाल को हम करने वाले हैं। मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट में एस जरूर लिखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है। मेरे भाई, यहाँ पे 2 चीज़ है, एक होती है आधुनिक आवर्त सारणी, एक होती है हमारे भाई साहब की सारणी। तो आप सभी को पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सेट किया गया है। तो ये तरीका हो गया। हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, न कि द्रव्यमान। यही वो डिफरेंस है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी कहती है कि वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि ओल्ड पीरियोडिक टेबल कहती है वो द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला सवाल आपके सामने, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या है। तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ड्राई आइस को हम इन जनरल सॉलिड और CO2 को समझते हैं कि ड्राई सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि ड्राई सॉलिड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको पिघलाकर तरल नहीं बनती, बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। मतलब CO2, जो सॉलिड CO2 होगा, इसको आप ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के प्रोसेस से ले जाएंगे तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, ना कि ये सॉलिड में चेंज हो। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है, अम्लीय pH का मान कितना होता है। हर किसी को पता है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ये देख लीजिए, अम्ल के पैमाने पर टोटल 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखी होती है। 7 वाले को हम न्यूट्रल रखते हैं। उदासीन होता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता। 7 से ज़्यादा जब 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता अल्कालाइन बढ़ता जाएगा, और यहाँ से 0 से लेकर 6 तक एसिडिक नेचर होता है। तो पूछा जाता है कि यदि कोई भी विलेन है, अगर वो अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, जाहिर सी बात है। यदि वह क्षारीय होगा तो 7 से क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। अगर वह उदासीन होगा तो 7 के बराबर होगा। अगला सवाल आपके सामने, और ये हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने मैथ से टोटल 4 क्वेश्चन था, और फिजिक्स का 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर साइंस के भी 3 क्वेश्चन। आप बताइए कि किस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रखना है, इस कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ये
चैप्टर हो गया और यहाँ पे उसका जिस्ट हमने पूरा स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखिएगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। जुड़ने के लिए आप सिलेबस फिनिशर आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।